अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डीडी हाउस। ध्रुव अठानी। रुको। ये सब क्या है? क्या नया तमाशा खड़ा कर रखा है तुम दोनों ने? देखो, तुम दोनों यहाँ पे नहीं रह सकते। क्यों? क्यों नहीं रह सकते? ये पांडे निवास का हिस्सा नहीं है और सरकार ने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी है, तो आप कौन होती है हमें रोकने वाली? हम यहीं पर रहेंगे और आप पर नजर रखेंगे ताकि आपके घटिया इरादों में आप नाकामयाब रहें। चलिए। बहुत जल्दी में हो? रॉकी कहाँ है? रॉकी तो नहाने गया है। अच्छा, मतलब उसे किसी के भी चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं देगी? बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। रुको, चुपचाप खड़ी रहो यहाँ। बहुत जल्दी है जाने की क्या? और अगर आवाज पहुंच भी गई तो वॉशरूम से आने में 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। यही सोच रही है ना कि आखिर हो क्या रहा है। कोई बात नहीं, आपकी छोटी बहन होने के नाते आपको इतना तो हम समझा ही सकते हैं। दरअसल बात यह है कि आपके साथ लड़ लड़ के आपसे 2 कदम आगे रहने की आदत पड़ चुकी है। कल ध्रुव जी के सोने के बाद हम अपने परिवार वालों से मिले और उनके साथ मिलकर ये सारा प्लान किया। जी हाँ, ये सब कुछ हमारा ही प्लान है। हम ही ने सबसे कहा कि हम घर छोड़कर जरूर जाएंगे लेकिन घर से दूर नहीं जाएंगे, और इसीलिए किसी ने हमें ज्यादा रोकने की कोशिश भी नहीं की। वैसे ध्रुव जी को इस बारे में अब तक पता नहीं है क्योंकि वो परिवार को लेकर परेशान थे, शायद हमारा साथ नहीं देते, लेकिन उन्हें भी बता देंगे। रानी, तुम क्यों इसे सफाई दे रही हो? हैं? क्यों समय बर्बाद कर रही हो? 10-15 मिनट बहुत होते हैं। एक काम करते हैं, इसके हाथ पैर बांध के ना इसको गंगा जी में डुबो देते हैं। कहब तो लग जाए थक से और पाप कट जाए झट से। अरे नहीं बुआ जी, इसके लिए गंगा जी को गंदा करने की क्या जरूरत है? एक काम करते हैं, इसके हाथ पांव बांधते हैं और इसे कहीं दफना कर आ जाते हैं, है ना? रहने दीजिए बहना, रहने दीजिए, रहने दीजिए। वो भोलेनाथ जी है ना, जेकरा ऊपर हमें 100% भरोसा है, वो करेंगे। क्या है, क्या पिद्दी का शोरबा। एड़ी चोटी का जोर लगा दो दी, पर हमारे परिवार को तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा, भोलेनाथ हमारे साथ है और हम सब एक दूसरे के साथ हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हो गया तुम सबका? अब हमारी बात सुनो। ये परिवार तो टूटेगा और आज ही टूटेगा।
जल्दी जाओ यहाँ से। अगर उसने ऊपर जाकर रॉकी को कुछ बता दिया तो, कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जाओ जल्दी। कुछ नहीं होगा, हम चलते हैं। आप लोग सब अगले खेल के लिए तैयार है ना? मिलते हैं। रॉकी जल्दी नीचे आओ। रॉकी लेडीज फर्स्ट। अरे अतिक्रमण है ये। हम कभी जिंदगी में गैर कानूनी काम नहीं किया है, ऐसा नहीं चलेगा। सुन रहा है? ये क्या कर रहा है? कहीं और जाकर है। क्यों पापा, क्यों नहीं रह सकते? हमें यहाँ पर रहने की परमिशन है। ये पांडे निवास का एरिया नहीं है तो हम रह सकते हैं। आप मना क्यों कर रहे हैं इसे? रूपा जी, हम गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिए, देखा बेटा, तुमने कहा था ना कि इन लोगों को घर से बाहर निकाल दो, हमने निकाल दिया। लेकिन अब तो कह रहा है कि वो लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहां से भी हम उन्हें निकाल दें। अब वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो कानूनी जगह है, कानूनी तौर पे वो वहां रह रहे हैं। रॉकी, तुम इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। हम बता रहे नहीं, सब उनका नाटक है। एक बात बताओ हमें दानी, ये जो खेल खेल रही हो तुम हमारे परिवार वालों के साथ मिलकर, इसमें हम शामिल क्यों नहीं है? क्या कहा आपने? परिवार? कौन? आपका परिवार? अरे ये तो हमारा परिवार है। हम अच्छे से जानते कि हमारे माँ और पापा हमें इतनी आसानी से दूर नहीं कर सकते खुद से, और तुम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानोगी कभी। और एक ही रात में घर के बगल वाले प्लॉट में ये टेंट बनवाना, और वो परमिशन भी पापा की वजह से मिली है। स्मार्ट तो आप हमेशा से ही थे। रॉकी, अभी तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन देखना आगे जाकर तुम अपने इस फैसले पे बहुत पछताओगे। क्यों? ध्रुव और दानी को बाहर टेंट में रहने की इजाजत तो तुमने दे दी, लेकिन देखना कैसे वो वापस दहलीज के इस पार आते हैं, और तुम ना उन्हें रोक नहीं पाओगे। हम जानते हैं उन्हें, वो बहुत शातिर है। इसे अपने बातों से सबको फंसाएंगे, सबके सामने गिड़गिड़ाएंगे, अपनी बुरी हालत दिखाएंगे कि तुम और घर वाले मजबूर हो जाओगे उनको वापस यहाँ पे बुलाने के लिए।